वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी ट्रिपल एस सी PET जो कि कंडक्ट हुआ था 6 सितंबर 2025 को, उसकी दूसरी शिफ्ट का पूरा सोल्यूशन लेके हम आपके समक्ष हाजिर हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, इनडायरेक्ट रूप में बदलना है। क्वेश्चन है, आई सेड द टीचर लाइक्स मी। कहने का मतलब मैंने कहा कि टीचर मुझे पसंद करता है। तो इसका इनडायरेक्ट रूप क्या हो सकता है? यही कि मैंने कहा था कि टीचर मुझे पसंद करता है। अब टीचर मुझे पसंद कर रहा है, कर रहा था, ये सब हम नहीं ले सकते, तो इसीलिए द टीचर लाइक्स मी अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा और आई सेड की जगह आई सेड दैट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसमें आपको बनाना है सिनोनिम, अर्थात जो मतलब इस एडमायर का है उसी से लगभग मिलता जुलता मतलब लिए हुए कोई और शब्द आपको मिलता है तो आप उसे ले सकते हो। एडमायर मतलब प्रशंसा करना और प्रेस का भी मतलब वही है, तो आप इसे ले सकते हो। द विंडोज़ आर ओपन, तो विंडो खुली हुई हैं, क्या नहीं खुली हुई हैं? यही तो होता है क्वेश्चन टैग, तो आरंट दे होगा। एक और एग्जांपल हम आपको अपनी तरफ से दे देते हैं, क्या बारिश हो रही है? नहीं हो रही है क्या? तो ये उसी टाइप के सवाल आ जाते हैं कभी कभी, इस वाली शिफ्ट में आपके लिए ये आ गए। जिन लोगों ने ऐप के ऊपर हमारी क्लासेस ले रखी थी या टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी या फिर फ्री में चैनल के ऊपर पापा वीडियो देखा था, आप लोग कृपया अपना बताइए फीडबैक, कितनी आपको हेल्प मिली। डायरेक्ट क्वेश्चन आए, इनडायरेक्ट आए, वैसे हम बीच बीच में आपके लिए खुद बताते रहेंगे, लेकिन आप लोग अगर फीडबैक दीजिएगा तो हम लोग के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। अब इस वाले पैराग्राफ को आपको देखना है, एडवांसेस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये क्वाइट आसान सा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनाने वालों ने अपनी तरफ से टाइटल दे दिया, अदरवाइज़ कई बार टाइटल खुद से आपसे पूछ भी लेते हैं। तो 2 ही क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट करने हैं, 4 और 5। चौथा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि देश ईवी पे इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवी लें, टू सपोर्ट ईवी अडॉप्शन। ये देख सकते हो, यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया हुआ है, बस इसी से देख के आपको लगा देना था, इसका सी हो जाएगा। अब इसमें ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा एक टाइप है? तो एक ही चीज़ आपको चाहिए होती है ईवी में लिए कि भाई अगर बीच में आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो ऑन द स्पॉट आपको चार्जिंग मिल जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे आप पेट्रोल डीजल CNG वाला वाहन लिए रहते हो तो आप जाके भरा लेते हो, तो चार्जिंग स्टेशन के अलावा और कहीं कुछ आपको सुविधा नहीं चाहिए, तो इसका हो जाएगा सी। अब यहाँ से ये बताओ 1 घंटे 40 मिनट का 12.5%। ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो दे रखा है मिनट, तो इसका मतलब इस घंटे को भी हमें मिनट में बदलना होगा। 1 घंटे में होते हैं कितने? तो 60 मिनट, 40 और दे रखे हैं तो टोटल है 100 मिनट। उसका 12.5% अर्थात 1/8 ले लेंगे तो 12.5 मिनट आ जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 को, तो इसका मतलब अगस्त 1942 यहाँ से एकदम सही है। अब इसमें ये बताओ कि जब एक देश में एक से ज़्यादा सरकारें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे भारत में एक भारत सरकार है, दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार है, अलग अलग राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी सरकार है, इस चीज़ को कहते क्या है? तो संघवाद अर्थात फेडरलिज्म। अगला सवाल है स्टैटिक जीके से, किताब है जिसका नाम है कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। किसने लिखा है इसको? तो कोलिन क्लार्क ने। स्टैटिक जीके का पापा वीडियो हमने आपके लिए दिया था, उससे कितनी हेल्प मिली कितनी नहीं, ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प लेते हैं लेकिन उसके बाद भी गाली दे के जाते हैं कि ससुराल कुछ नहीं आया तुम्हारे में से। तो भाई साहब प्लीज़ ऐसा मत करो, जो भी चीज़ें हों साफ साफ बताओ, नहीं आया तो बताओ, आया है तो बताओ। खैर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि ये 10 नंबर, इसमें से बताओ ऑड वन आउट। तो ये साइंस का कहें कि रीजनिंग का कहें समझ के बाहर है, इसे हम साइंस का कहेंगे क्योंकि साइंस का वीडियो PET के लिए हमने आपके लिए खुद बनाया था। एप्लीकेशन के ऊपर क्लास वाइज आपको मिला होगा, सभी ने उसको देखा होगा। तो उसमें हम चिल्ला चिल्ला के बताए थे आपको कि चमगादड़ उड़ता हुआ मैमल है, बाकी कोई भी ऐसा मैमल अर्थात जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो उड़ नहीं सकते, तो इसका हो जाएगा चमगादड़। बाकी सब आप देखिएगा, चाहे वो कौवा हो, कबूतर हो या तोता हो, सब अंडे देते हैं। अगला भी बायोलॉजी से सीधे रिलेटेड है कि दिमाग का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे बॉडी का बैलेंस कंट्रोल होता है, आप सीधे चल पाते हो, आप सीधे खड़े रह पाते हो, सेरेब्लम की वजह से। इसी सेरेब्लम को लिटिल ब्रेन कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था UPPSC RO क्री एग्जाम में 27 जुलाई 2025 को, उसमें पूछा गया था लिटिल ब्रेन किसको कहा जाता है? तो ये आपके सेरेब्लम को ही कहा जाता है, ये इसी से आप बैलेंस बनाते हो। भाई दारू पी के कोई आदमी सीधा क्यों नहीं चल पाता? सेरेब्लम काम नहीं करता।
बच्चा पहिया पहिया क्यों चलता है? क्योंकि उसका सेरिब्लम अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जो इसको सीधे चलवा सके। अगला देखिए आप, हिस्ट्री से सीधे है, कौन सा ऐसा मेटल है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग उसको नहीं जानते थे? तो लोहे को नहीं जानते थे। इसके बाद आयरन एज एक अलग से आई थी। आरबीआई ने कौन सा एक इनिशिएटिव चलाया है ताकि क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट अर्थात एक से दूसरे देश के बीच में आप पेमेंट कर सको? प्रोजेक्ट नेक्सस इसका नाम है। करंट अफेयर से सीधे रिलेटेड है। करंट अफेयर का भी पापा हमने दिया था, स्मार्ट बोर्ड से बाकायदा रिकॉर्डिंग करवाई थी, उससे आपको कितनी हेल्प मिली बताइएगा ज़रूर। आर्टिकल 243 क्यू किस चीज़ से रिलेटेड है? तो म्यूनसिपैलिटी या नगर पालिका से। नेचुरल गैस के जलाने टाइम क्या होता है? इसे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हीट इससे रिलीज़ हो जाती है। रिलीज़ कीवर्ड नहीं यूज़ किया है, इसलिए हम हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ऐसा यूज़ कर सकते हैं। हीट इसमें जनरेट हो जाती है, इसका हो जाएगा बी। एक्सो के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, एंडो के ऊपर भी आया है। एक्सो एंडो के ऊपर हमने चिल्ला चिल्ला के बात बताई थी आपको सारी की सारी, जब स्मार्ट बोर्ड पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अब ये देखो, ये तो बचपन वाला सवाल है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। कल को आपसे ये पूछ सकते हैं फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो वो आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। मनीष सिंघल 1 जनवरी 2025 मतलब नया साल लाया माल लाया ऐसा ये गाना गा सकते हैं। क्या बना दिए गए थे ये? एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके सेक्रेटरी जनरल बना दिए गए थे साल के पहले दिन। कौन? तो मनीष सिंघल। अपॉइंटमेंट के ऊपर काफ़ी हमने काम करा था उस पापा वीडियो में। एलपीजी मॉडल कब आया था? सन 91 में। प्रधानमंत्री कौन थे? ये पिछली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। वित्त मंत्री कौन थे? सिंह साहब थे, सिंह साहब द ग्रेट। हालांकि ग्रेटनेस उनकी कुछ लोग मिलके खा गए थे। तो खैर इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बताएंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इसमें ये बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा तो, कि कौन किससे बड़ा या छोटा है। तो अमित और सुमित की दोनों की एज सेम है, मतलब इनमें से कोई एक दूसरे से छोटा है बड़ा नहीं, क्योंकि दोनों जुड़वा हैं। ऋचा छोटी, और पूछा जा रहा है कौन सबसे बड़ा है। तो जो भी किसी से छोटा हो गया तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, ऋचा सबसे बड़ी नहीं हो सकती। एक ऑप्शन गया। ऋचा ज्योत्सना से भी छोटी है, किसी और से छोटी है, उसका नाम यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन सौरभ से बड़ी है। तो इसका मतलब सौरभ भी किसी न किसी से छोटा निकल गया, अर्थात वो सबसे बड़ा नहीं हो सकता। ये सुमित भी छोटा निकल गया, और सुमित अमित सेम है इसलिए वो भी छोटा निकल जाएगा। तो बच गई ज्योत्सना, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पे? तो राजस्थान में भरतपुर ज़िले में। अब इसके बाद ये डीआई है भाई साहब। तो डीआई पहले है किस बारे में ये समझ लिया करो। तो ये आप क्या देख रहे हो? एक बार ग्राफ देख रहे हो। बार ग्राफ में एक्स एक्सिस में बस डेटा रहता है, यहाँ मेन कैलकुलेशन वाली चीज़ आपको वाई एक्सिस में मिलती है। देखो 2 टाइप की सब्जी हैं, गाजर मूली, और 5 अलग अलग दुकानें जहाँ पे वो बिक रही हैं, ऐसे लेके ई तक के उनके नाम हैं। आप गाजर देखिएगा, वाइट वाला पार्ट और ब्लैक वाला पार्ट आपको मूली के बारे में बता रहा है, कितनी किलो मूली बिकी हैं कौन सी दुकानों में। सबसे पहले आप टोटल करके लिख लिया करो, टोटल कितनी मूली बिकी हैं इन 5 दुकान को मिला के, तो 3456 किलो। टोटल गाजर कितने बिके हैं? तो 2844 किलो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे पूछ लिया, तभी मैंने आपको कहा था कि बेस्ट अप्रोच डीआई की ये है कि सारा डेटा जो भी ज़रूरी है एक कोने उसको लिख लिया करो, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करने पे टाइम हो जाता है वेस्ट। तो देखिएगा कि सभी दुकानों में जितने गाजर बिके और जितनी मूली बिकी, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? तो बड़ा माइनस छोटा, इसमें से ये निकाल दो, कितना बचा? 612 किलो। सीधे से आंसर आया आपका। उसके बाद अगर आप देखेंगे बी और डी में टोटल गाजर जितने बिके, तो अगर आप ये बी और ये डी, तो गाजर अर्थात ये वाइट वाला पार्ट, ये और ये जोड़ना है। 5 7 12, 1290 और 4 2 6, 1296 ऊपर ये बताना है कितना परसेंटेज है। तो सीधे डिवाइड करो किससे? जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है। ई में टोटल कितनी सब्जी बिकी है देख लो, 9 5 14, 3 4 7 1470, 4 1476, 1296 बटे 1476 आपको 87 पॉइंट समथिंग % दे देगा। तो इसका आंसर हो जाता है ये। नेक्स्ट अगर आप देखो तो एफ में जितनी मूली बिकी, अगर आप डेटा देखोगे तो ई तक का दिया है, एक नेक्स्ट कैटेगरी आगे बढ़ा दी है एफ में अगर आपको मूली कितनी बिकी ये पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? ए सी और डी में जितनी मूली बिकी हुई है उनका एवरेज लेना पड़ेगा, ए सी और डी। और चूंकि मूली की बात है इसलिए आपको ब्लैक वाला पार्ट देखना है, तभी हमने आपके लिए यहाँ पे सर्कल भी कर दिया है। 4 8 12 5 17, 1700 तो ये हो गया। 3 6 9 7 16,
1860, 2 4 6 6 12, तो ये हो जाता है 1872। तो ये तो सम है, आपको एवरेज चाहिए 3 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 3 ही दुकानों के लिए आपने सम निकाला है, तो ये हो जाएगा 624। साथ ही में एफ में जितनी मूली और जितने गाजर बिके, एम फॉर मूली जी फॉर गाजर, उसका रेशियो दे रखा है 4/5। अब मूली हमने एग्जैक्ट निकाल दी है 624, तो 4 का मतलब 624 है, तो 5 का मतलब क्या है आप कैलकुलेट कीजिएगा। 624 इंटू 5/4, 156 इंटू 5, ये कितना हो गया 750, 30, 780। तो इस तरह से हमने ये आपके लिए निकाल दिया। अब नेक्स्ट आप देखोगे बी और एफ में टोटल जो सब्जी बिकी उनका रेशियो है 32/35। तो एफ के बारे में फ़िलहाल हमें नहीं पता है, लेकिन बी में कितनी सब्जी बिकी हैं ये हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। 6 5 11, 1140, 8 4 12, 1152। लेकिन रेशियो तो B/F बराबर 32/35 है, अर्थात 32 का मतलब है 1152। और पूछा कि क्या है हमसे एफ और डी में, यहाँ हमें माफ़ कीजिएगा, हमने ये डिफरेंस जो निकाला है एफ और बी के लिए है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 35 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 की वैल्यू 32 की वैल्यू हमें कितनी पता है 1152। तो 35 की अगर आप निकालना चाहो क्या करना पड़ेगा, 1152 इंटू 35/32। 8 से ये 4 बार में गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये 36, ये 36 इंटू 35, तो 35 प्लस 1 इंटू 35, ऐसा लिख सकते हैं। 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। देखो हम कर क्या रहे हैं, 1225 और 35 हो जाएगा 1260। अब आप देख लो बी में टोटल कितनी सब्जी बिकी, 6 5 11, 1140 और 1152। सॉरी डी में देखना है, हम बार बार भी क्यों देख रहे हैं भाई। 7 5 12, 9 7 16, 1360 और 6 2 8, 1368। तो ये भी 108 ही आ रहा है। तो यार घूम फिर के वही तनाव बार बार आ रहा है, मतलब क्वेश्चन हमने गलत सॉल्व किया था, फिर भी आंसर तक हम सही वाले पहुंच गए। ये देख रहे हो आप, कमाल। अब इसी बात पे नेक्स्ट पे आ जाओ, ए में जितने कद्दू बिके, तो कद्दू के बारे में हमें कुछ डेटा ही नहीं गिवन है, हमें तो बस गाजर मूली का पता है। तो उसके लिए हिंट दे रखा है कि ए में जितने कद्दू बिके, कैसे पता चलेगा उसके बारे में, कि भाई जितना आप मूली बेचे हो ए और बी मिला के, आपको मूली देखनी है ए और बी की, और गाजर देखना है सी और डी के। तो चलो ए और बी की क्या देखनी है, मूली मतलब ब्लैक वाला। 4 6 10, 3 4 7, 1070, 8 2 10, 1080 आ जाता है यहाँ से, 1080 आ गया ये। और उसके बाद आप सी और डी पे चले जाओ, उसमें क्या देख लो, गाजर देख लो, मतलब ये वाइट वाला सी और डी का वाइट वाला। 4 7 11, 9 3 12, 1220 और 4 1224, ये सही निकाला है। ये आपको मिल जाता है 4 और ये 14, 144 आया यहाँ से। और आपसे पूछा क्या है कि ए में कितनी टोटल सब्जियां बिकी हैं। इसमें आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, गाजर मूली जिनके बारे में हमें पहले ही पता है, और 144 वो जो हमने कदवा निकाला है। तो देखो 5 4 9, 7 3 10, 1000 और ये 6 2 8, 1008। 1008 में 144 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1152 आ जाएगा। फिर हम गलत निकाले थे, लेकिन अब की बार वो तुक्का काम नहीं किया, लेकिन कैलकुलेशन हमारी काम दे गई हमें, ये 1152 यहाँ से आता हुआ। अब ये नेक्स्ट देख लो भाई साहब, 26 से लेकर 30 इस गद्यांश को पढ़ना है, और पढ़ते हुए कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी रीडिंग हैबिट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ मानती है, अपनी जन्मभूमि की इज्जत के लिए। एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ से क्या पूछती है, तो इसका हो जाएगा हम जीते जी अग्निकुंड में प्रवेश क्यों करते हैं। तो ये इसका पॉसिबल हो सकता है। बाकी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जहाँ क्वेश्चन की फीलिंग नहीं आ रही वो ऑप्शन आप हटा सकते हो, जैसे कि ये। उसके बाद ये
अब ये देखो, सैन्य संचालक और महारावत बाग सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बात करते हैं। ये देखो, केसरिया बाना। सीधे से ये आपको पैसेज से ही मिल जाता है। अब उसके बाद 29 नंबर, इस युद्ध को बंद करा दीजिए। यह युद्ध कितना भयंकर होता है, तो किसने कहा था? तो इस युद्ध को बंद करा दीजिए, युवती कह रही है रानी से। ठीक, एक युवती ने रानी से कहा। महावत और अन्य सरदारों को संतोष क्यों हुआ? आप यहाँ पे देखिए, हमने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है। देखिएगा, महावत को और अन्य सरदारों को इससे संतोष होता है। तो किससे? तो ऊपर जाइए। यह सुनते ही हाड़ी रानी ने सगर्व का हम जौहर करेंगी। कोई भी शत्रु हमारे नारित्व सतीत्व को कलंकित करे, इससे पहले हम मरना ठीक समझेंगी। तो क्या चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया उन सबों ने? जौहर को। तो देखिए, जब हाड़ी रानी गर्व से जौहर के लिए तैयार हो जाती है, तभी जाके इन दोनों को संतोष होता है। अब पीईटी के एग्ज़ाम में हिंदी के 2 पैसेज आते हैं, जबकि अंग्रेजी का 1। तो हिंदी में दूसरा पैसेज आपके सामने ये रहा। इसको ध्यान से पढ़िएगा पूरा। आप चाहें तो पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं, और जो लोग अटेम्प्ट करके आए हैं उन्होंने तो उम्मीद है पढ़ा ही होगा। बिना पढ़े अनसीन पैसेज अटेम्प्ट नहीं किया जाता। ये जो हम अंडरलाइन किए हैं, पूरा इसको पढ़ने के बाद किए हैं। देखिए 31 नंबर, जब मिस्टर का मतलब मिस्टर एक्स टाइप का कुछ समझ लो, लेखक जी से। तो पीईटी वाले काफ़ी मर्यादित हो गए, लेखक को लेखक जी बता रहे हैं। वाह भाई वाह। तो लेखक जी से जब मिलने आता है तो लेखक जी क्या करते हैं उसके साथ? लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निसंदेह कटीली देह उसको सौंप दी। मतलब मन नहीं था उसको गले लगाने का, लेकिन शरीर छोड़ दिया कि जा लग जा गले। ये देख सकते हैं आप, सीधे सीधे दिया हुआ है। तो 31 का हो गया डी। पिछली रात मिस्टर का कहाँ पे आया हुआ था? तो ये देखो आप, तो एक दूसरा दोस्त था लेखक का, वो बता रहा था कि ये जो आपको मिलने आ रहा है ये अपनी ससुराल आया हुआ था और वहाँ जाके आपकी खूब ज़्यादा बुराई कर रहा था। तो कहाँ आया था? अपनी ससुराल में आया था। लेखक जी के एक रिश्तेदार जा रहे हैं मुंबई, उनसे पूछेगा तो क्या कहेंगे? कलकत्ता जा रहा हूँ। सीधे सीधे कॉपी पेस्ट वाला ये सवाल हुआ। पिछली रात उनके एक मित्र ने मिस्टर का के बारे में क्या कहा था? यही कि खूब बुराई कर रहा था वो। ये देखो, ना यकीन आए तो अब यहाँ देखो। गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। अब नेक्स्ट देखो ये आप, जब का ने लेखक जी को अपनी बाहों में जकड़ा तो किस तरीके का एहसास हुआ उनको? यहाँ देखो, उनको ऐसा लगा कि धृतराष्ट्र भीम को जकड़ रहा है। और उस टाइम क्या हुआ था आपको पता ही है। भीम को ना देख के कृष्ण जी ने उसके पुतले को दिलवा दिया, क्योंकि अगर भीम गए रहते तो धृतराष्ट्र उनको फोड़ डालते। तो ये हो जाएगा डी। अब ये देखो, जो विशेषण अन्य विशेषण की विशेषता बताए। भाई विशेषण क्या होते हैं? जो विशेष की विशेषता बताए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे विशेषणों की विशेषता बता रहे होते हैं, और उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। दंडा तद्भव है तो उसका तत्सम क्या है? तो दंड है। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ और ना मानने वाले को कृतघ्न। कश्मीरी सेब कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद। तो जो लोग बुक पढ़ने के शौकीन हैं वो भी पीईटी निकाल सकते हैं, एक आध सवाल उनके लिए भी। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, तो उसका शुद्ध क्या होगा? शारीरिक। अब जैसा कि हमने आपको कहा था कि एक्सो से एक क्वेश्चन आया तो एंडो से भी आया, और दोनों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के हमने बातें करी थी। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी आ जाती है कहीं से, तो जो रिएक्शन मिक्सचर है, मतलब जिसके ऊपर वो रिएक्शन हो रहा है, उसकी क्या हालत होती है? तो वो ठंडा हो जाता है, उसका तापमान गिर जाता है। अभी इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पसीना आना। तो पसीना जब आता है तो शरीर के अंदर की गर्मी को भी साथ में लेके चला जाता है। जब आप पंखे के नीचे बैठते हो वही पसीना सूख जाता है, और चूंकि उस पसीने को सूखने के लिए आसपास से हीट एनर्जी चाहिए थी, वो कहाँ से मिली? वो शरीर की गर्मी नहीं दे दी, और शरीर से अगर गर्मी निकल गई तो इसका मतलब हुआ वो ठंडा पड़ गया, मतलब ठंडक लग गई उसको। बाकी हमेशा के लिए ठंडा तब पड़ता है जब शरीर मर जाता है। तो क्या होगा? तापमान गिरेगा। जब किसी देश के ऐसे छोटे छोटे हिस्से हो जाएं और उन हिस्सों की ना केवल आपस में ना बने बल्कि उस पूरे देश से भी ना बने, मतलब गद्दारी पे उतर आए सबके सब, तो ये होगा बाल्कनाइजेशन। अब जैसे इंडिया में टोटल 28 राज्य हैं, अब 28 के 28 भारत का हिस्सा खुद को मानने से इनकार कर दें और एक दूसरे से बिना बने उनकी, तब इसी चीज़ को बाल्कनाइजेशन कह दिया जाएगा। लेकिन अगर डिवीज़न है लेकिन आपस में बनती भी है, तब फेडरलिज्म होगा। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों से ही क्वेश्चन बने हैं इस पीईटी में। अब इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने ही, वैसे हम कर चुके हैं इसको अलग से। 2 नंबर आपके पास हैं, दोनों का प्रोडक्ट, अर्थात दोनों को गुणा करने के बाद जो आएगा वो ये है 1530, और HCF है 15। एलसीएम बता दो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड 1530 सीधे दे रखा है। एलसीएम HCF 15, एलसीएम निकाल लेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो बस 102 आ गया।
अभी देखो एक और स्टैटिक जीके से सवाल, तो बुक्स एंड ऑथर सेक्शन से ये दूसरा सवाल है। एक किताब है जिसका नाम है डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस, किसने लिखी है ये? तो सुखमय चक्रवर्ती ने। अभी ये देखो छांदोग्य उपनिषद में कौन कौन से आश्रम का जिक्र किया गया है? तो तीनों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अब जो लोग शादीशुदा हैं उनसे हम आपको मतलब उनको हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए आपने किसी चीज़ की तैयारी ना की हो तो भी आप कर पाइएगा, क्योंकि जब बारात निकलने वाली होती है तो उसी दिन आपको 2 घंटे के अंदर ये तीनों टाइप के जीवन के बारे में वो पंडित जो कि शादी करा रहा होता है वही जानकारी दे देता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, समझ गए होंगे सभी लोग। अब देखो जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया है, कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो कनाडा के। तो जब तक ये ट्रूडो रहा तब तक कनाडा और इंडिया की कभी नहीं बनी, और अब धीरे धीरे रिलेशन नॉर्मल हो रहे हैं। अब ये देखो ये क्लॉक से रिलेटेड सवाल है, हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था क्लॉक और कैलेंडर को इग्नोर मत करो मत करो। पिछली शिफ्ट में कैलेंडर आया, आपकी क्या आया? क्लॉक आया। तो एक मिनट की सुई के बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 2 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये देखो ये 12 बज रहे हैं, घंटे मिनट दोनों की सुई एक के ऊपर एक है। अभी 1 बजा दिया हमने, सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये घंटे की सुई आगे मूव कर पाई, लेकिन मिनट की सुई ने पता है क्या किया? वो 360 ऐसे नाच गई, यहाँ पे थी, ऐसे घूमी और ऐसे आ गई, ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली, ये आ गई वापस। इसे कितना कहते हैं? 360। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में 360, तो 2 घंटे में उसका डबल 720, और 20 मिनट में और ऐड कर दो। तो देखो 1 घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट, तो 20 मिनट मतलब इसका 1/3। 60 मिनट में 360, तो इसका 1/3 कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। 720 पहले से है तो ये टोटल बन जाएगा 840। इतने डिग्री कवर करेगी वो मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में। अब देखो बुक्स एंड ऑथर से तो हद हो गई है। तीसरा सवाल, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने पब्लिश कराई थी? RC दत्त ने। अब ये देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स से, हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भाई साहब जो भी छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उनको याद कर लो, याद कर लो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। आर में आता है, इसमें UPSSC के PET में भी आ गया। अगर आप आने वाले UPPCS के लिए और उसके बाद RO मेंस के लिए साइंस पढ़ना चाहते हो तो हमारे ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर जाओ, पूरा कोर्स मिल जाएगा 99 रुपये में, जिसमें हम लिस्टिंग कंपाइलेशन के सारे वीडियो दे रहे हैं, उनकी PDF दे रहे हैं, साइंस के 5 टेस्ट भी दे रहे हैं वहीं पे। ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो, वो लोग आपसे ऐप इंस्टॉल करवाएंगे, पेमेंट वहीं कर देना, 99 की पेमेंट है, आपको पूरी सहूलियत मिल जाएगी, साइंस सब्जेक्ट आपका पूरा क्लियर करा देंगे। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट वाइज दूसरा कोर्स भी इसी तरीके का लाएं तो यस लिख के कमेंट कर देना। फिलहाल इसे सॉल्व करते हैं। एक सर्किट है जिसका PD दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट, करंट है 2 एम्पियर, फॉर्मूला क्या पता है हमें? V = IR, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे, V 0.1, I2, R यहाँ से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.05, क्योंकि 1/20। इसके बाद 51 से 55 के लिए ये वाला हमें DI सॉल्व करना है। ये टेबल बेस्ड DI है, टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो। 5 अलग अलग स्टोरों में 5 अलग अलग, इनफैक्ट 4 अलग अलग महीने में कितने कितने लैपटॉप बिके हुए हैं, इसी चीज़ का ये डेटा है। पहला क्वेश्चन है कि K और L ने ये जून में जितने लैपटॉप बेचे और उसके बाद जितने भी लैपटॉप मई के महीने में I और M ने मिला के बेचे, उनका रेशियो क्या है? अगर आप K और L की बात करोगे जून के लिए तो ये है जून का महीना और ये रहे K और L, इन दोनों को मिला के 400, तो उसे हमने ऊपर लिख दिया। उसी तरह से I और M कौन से महीने में जाना है? तो मई में, तो ये हमने गोल करके इसको दिखाया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है 596। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100/149 यहाँ से सही आ जाएगा। इंग्लिश वर्जन वाला सेम क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो। फिर देखो J में जितने भी लैपटॉप बिके जुलाई और अक्टूबर में, तो ये है J, ये है जुलाई और ये है अक्टूबर, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये बनता है 2 2 4 3 4 7 और 4 2 6, ये 476 आ जाता है। और उसी तरह से M ने जो मई और जून में बेचे, तो ये है M, ये जून, ये मई, 3 3 6 6 2 8 680, 6 2 8 688, तो 476/688 आप करोगे तो 0.69 आएगा, 100 से गुणा करोगे तो 69 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। फिर आप 53 नंबर देखो, L ने जून में जितने भी लैपटॉप बेचे उसका 37.5%, जिसका मतलब होता है 3/8, इतने ख़राब निकल गए। तो वैसे कौन से लैपटॉप होंगे जो ख़राब नहीं निकले उसी महीने में और उसी L ने जो बेचे? ठीक,
3/8 जो है ख़राब निकल गए, इसका मतलब है बाकी के 5/8 कैसे करते हैं, 1 - 3/8। ये हमें सीधे से याद है, आप डिफरेंस ले लेते हो, 8 3 का बीच का डिफरेंस है 5 और नीचे वही रखते हो, ठीक। तो 1 माइनस करके जो मिलता है वो आ जाता है। तो 5/8 इसका मतलब ख़राब नहीं हुए। अगर आप सीधे चलोगे एल के पास जून के महीने के लिए तो 280 उसने टोटल बेचे, उसी का 5/8 आपको चाहिए। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 35 पंजे 175। तो बस ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो आई ने जो अक्टूबर में टोटल लैपटॉप बेचे वो क्या है, पूरी दुकान में जितने भी लैपटॉप अवेलेबल थे उसका 71.42% है। अगर आपको ये 71.42% की फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा। इसका मतलब होता है 5/7। तो इसका मतलब आई ने अक्टूबर में, तो ये है आई और ये है अक्टूबर, ये है 210। तो ये 210 क्या है, ये 210 का मतलब है 5/7। 5/7 का मतलब हुआ 210, है ना। तो एक का मतलब क्या है, एक का मतलब टोटल कितने लैपटॉप वहाँ पे अवेलेबल थे, एक का मतलब ये हो गया। तो पूछा जा रहा है हमसे कितने ऐसे लैपटॉप थे जो नहीं बिक पाए, तो 5/7 बिक गए, इसका मतलब 2/7 नहीं बिक पाए। तो इसी चीज़ का आपको करना है 2/7। ये 42 बार में कटेगा, 42 दूनी 84 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आप देखो मई के महीने में हमें बात करनी है के एल और एम, उसका औसत निकालना है। यह मई का महीना और यह है के एल एम। 2 3 5 3 8 3 4 7 6 13 930 5 4 9 939 आ जाएगा। उसे 3 से काटिएगा तो 313 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि उस डीआई से संबंधित ऑब्वियस से बातें नहीं है, क्योंकि डीआई में 55 तक ही जाना था। किसी सुकेत के बारे में बात हो रही है और उसके 3 बेटियां हैं, हर एक बेटी का एक भाई है। तो इसका मतलब जो भी वो भाई है उसकी 3 बहन हैं। अगर तीनों के हिसाब से देखो, ये सुकेत और ये उसकी बेटियां हैं, D1 D2 D3, डॉटर 1 2 3, है ना। इनके हिसाब से जो भी इनका भाई है वो इन तीनों का एक ही भाई है। तो बस एक पुरुष सदस्य हो गया। ऐसा तो है नहीं कि इसका अलग भाई होगा, इसका अलग, इसका अलग, क्योंकि तीनों एक बाप की बेटी हैं, कोई चचेरी बहनें तो है नहीं। तो एक पुरुष ये हो गया और एक इनका बाप हो गया, तो बस 2 ही पुरुष सदस्य वहाँ पे हैं और वही आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर पे आधारित है, ये हमने कवर कराया था पापा वीडियो में और साथ में जो आपको मटेरियल एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा था उसमें भी। 2025 में कितने पद्म पुरस्कार घोषित किए गए थे, 139 टोटल मिला के। अब इसमें 2 पुरस्कार थे जिसको एक मान लिया गया था, उसको इंक्लूड करते हुए 139 है, ध्यान रखिएगा। 58 नंबर ज्योग्राफी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो खारे पानी में उग सकता है। ये मैंग्रोव हैं और इनके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती है। अगला सवाल भी ज्योग्राफी का ही है, आप इसे स्टैटिक जीके का भी समझ सकते हो। स्टैटिक जीके का पापा वीडियो दिया था, उससे ही डायरेक्ट सवाल है। कितने ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है, वो भी भारत की स्थल सीमा। 7 ऐसे देश हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है। इसके बाद देखो पॉलिटी का एक आसान सा सवाल। आर्टिकल 139 में क्या बोला गया है कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाएगा, अर्थात उसके निर्णय को कानून की तरीके से देखा जाएगा आगे आने वाले सभी मामलों के लिए। इसमें से कौन सा एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 57 को छोड़ के बाकी सब हैं, क्योंकि 57 19 से 19 तिहाई 57 होता है, जबकि प्राइम की परिभाषा ये है कि या तो वो नंबर खुद से कटना चाहिए या तो 1 से, है ना। नेक्स्ट देखो मॉडर्न इंडिया का आसान सा सवाल। कौन है जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता दे दी थी सुभाष चंद्र बोस को, तो पहले थे रास बिहारी बोस जिन्होंने दी थी, इसका हो जाएगा ए। अभी 63 नंबर सीरीज़ का मोस्ट इजी क्वेश्चन। 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। यार सोचना भी नहीं पड़ा कि किस तरीके से आप इसको कवर कीजिएगा। 3 3 का गुणा करते हुए चलना है, 324 का कीजिएगा तो 972 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने जाते हो ना, कौन से एक्ट के तहत कार्रवाई आप अपेक्षित करते हो, तो 1986 के CPA के तहत। आपको हम बता दें 1986 में एक और आया था एक्ट जिसका नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और पिछले PCS में 2024 में वो पूछ लिया था, वो 1986 में आया था। रसिया गीत कौन से राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। फिर है करंट अफेयर से डायरेक्ट सवाल, ये हमने पापा वीडियो में बताया था। कौन सा ऐसा देश है जिसने दिसंबर 2024 में UAV 122 की टेस्टिंग करी थी। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है।
सुपरसोनिक का मतलब उम्मीद है सबको ही समझते होंगे, साइंस में चिल्ला चिल्ला के हमने बताया था। टर्की वो देश है जिसने ये किया था। त्रिपिटक का कौन सा हिस्सा है जहाँ महात्मा बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं बताई गई हैं? यह है सुत्त पिटक। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। कल आपसे इंटरनेशनल लेबर का पूछ लिया गया था। अब ये तो पेज ही रिपीट हो गया, इसको हटाओ यहाँ से। ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए क्या यूज़ करते हो? वोल्टमीटर। बहुत पुराना सवाल है, बच्चों वाला। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है साइक्लोन 2025, किस किस देश के बीच में हुई थी? भारत और इजिप्ट के बीच में। धन विधेयक के संबंध में कौन सा सही है? आपको ये पता है कि ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। और दूसरी बात, कोई विधेयक, धन विधेयक या मनी बिल किसको कहेंगे, ये बात कौन डिक्लेयर कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ये सही है और आपसे सही ही पूछा जा रहा था। रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उनमें भगवान ने कौन सी ऐसी विशेषता है जो इनकलकेट कर दी होती है? यही कि उनके तने काफ़ी मोटे होंगे और पत्तियों की जगह कौन आ जाएगा? तो कांटे आ जाएंगे। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने किसको हराया था? वेस्ट इंडीज़ को। कुछ लोग समझेंगे कि 1983 का करंट अफेयर पूछे ले रहे हैं, चलो 1982 से चालू करते हैं अगली बार के लिए। गलत बात है, स्टैटिक जीके का डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये हमने आपको स्टैटिक जीके पापा वीडियो में बताया हुआ है। अब ये देखो 74, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई भी इसे कर सकता था। किसी संख्या में से हाफ घटा दो तो x, अगर वो नंबर है तो हाफ घटा दो और जो रिज़ल्ट आएगा उसको आधे से गुणा कर दो। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/8 के। तो सॉल्व कीजिएगा तो x/2 - 1/4 इज इक्वल टू 1/8। x/2 क्या हो जाएगा? 1/4 + 1/8। एलसीएम 8, 4 दूनी 2 एकम 2, 8 एकम 1 एकम 1, ये आ जाएगा 3/8। 2 से कटेगा, कितना बनेगा? 3/4। उसके बाद नेक्स्ट चलो यहाँ पे, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी है? एग्रीकल्चर। आज भी एग्रीकल्चर क्षेत्र का लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी इनकम को टैक्स फ्री बनाने के लिए। हालांकि ये काम इस बार सरकार ने भी आसान कर दिया। अगर आप सैलरी वाले हो तो 12.75 लाख तक का आपका पैकेज है तो टैक्स जीरो। अगर और कहीं से कमा रहे हो तो 12.00 लाख तक कोई टैक्स नहीं। और वैसे भी गांव साइड निकल जाओ, हर कोई खेती रखता है, इसी चीज़ पे आधारित है वो उसका जीवन। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना। एकदम बच्चों वाला सवाल है, स्टैटिक जीके से डायरेक्ट ये पूछा हुआ है। पार्श्वनाथ, इनके ऊपर न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आती रहती है। 23वें नंबर के तीर्थंकर, इनका सिंबल क्या है? तो स्नेक। ये भी स्टैटिक जीके से है। 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन अवार्ड मिला था किसको? तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला था ये। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसी के बाद से तो चीतों को पता नहीं कहाँ कहाँ से घसीट के लाया गया था ना, इंडिया में कूनों में ला के डाल दिया गया था। 9 अप्रैल 2023 को भारत में ही एग्जिस्टेंस में आया था। अब ये 80 नंबर का मॉडर्न इंडिया का वैसा सवाल जो करोड़ों बार रिपीट हो चुका है। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन लेके आया था? सुभाष चंद्र बोस। अब ये 81 से 85 में एक सिंपल सी टेबल गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना होगा। आपके पास दो बंदे हैं P और Q, इन्होंने हिंदी इंग्लिश मिला के जितने पेजेस लिखे 4 अलग अलग मंथों में, उसका डिटेल ये दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, P ने टोटल कितने पेज लिखे सब मिला के, वो 1200, Q ने 1214, ये लिख लिया। आप भी ऐसा ही करो। क्वेश्चन है सबसे पहला 81 कि P ने जून में जितने पेज लिखे, तो ये देखो P ने जून में कितने पेज लिखे, इसे गोल करके हमने दिखाया, ये है 320। साथ ही में Q ने उसी मंथ में जितने लिखे 234। इसमें परसेंटेज का कितना डिफरेंस है, तो पहले एक्चुअल डिफरेंस आप देखो, ये 86 का है, 320 माइनस 234, और देखना किससे कंपेयर टू Q, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसी से डिवाइड करोगे। तो 234 से जब आप डिवाइड कीजिएगा और 100 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 36 पॉइंट समथिंग ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, Q ने जुलाई में जितने भी पेजेस लिखे उसका 28.57%। अगर आपको ये 28.57% नहीं पता कि ये क्या होता है, तब आप इसको नहीं कर पाओगे। 28.57% का मतलब होता है 2/7। ठीक, तो 2/7 उसमें उसने कितने कौन सी भाषा में लिखे? हिंदी में। इंग्लिश में कितने लिखे होंगे? तो बाकी के, क्योंकि 2 ही भाषा में लिखना अलाउड था एज़ पर टेबल। तो 5/7 किस में लिखे? हिंदी में, तो बाकी का, अर्थात 1 - 5/7 जो कि होता है 2/7। सॉरी 2/7 उसने लिखे थे हिंदी में, 1 - 2/7 अर्थात 5/7 वो किस में लिखेगा? इंग्लिश में। तो 5/7 किसका करना पड़ेगा? Q ने जुलाई में जितने भी पेजेस लिखे थे उसका, तो
तो ये है क्यू, ये है जुलाई, ये 280 है। 280 का 5/7 करोगे 200 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखो, मई में पी और क्यू दोनों ने टोटल मिला के जितने टोटल पेजेस लिखे, तो मई में जाना है पी और क्यू, ये है मई और ये पी क्यू, 34 और 24 हो जाएगा 58, 580 ऊपर रेशियो चाहिए आपको। और सेम चीज़ चाहिए आपको जुलाई के लिए, ठीक। तो ये जुलाई 42 28 हो जाएगा 700, तो ये हो गया। तो 580/700 कितना दे देगा, 29/35। सभी महीनों में पी का एवरेज निकाल लीजिए। तो सभी महीनों में पी का सम कितना है, 1200। महीने कितने हैं, तो 4, तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 300 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन, पी ने मई और जून में जो टोटल लिखे, तो ये है पी और ये मई जून, 32 24 56, तो 560 ऊपर, ठीक। तो 560 ऊपर। और मई और अगस्त में जो क्यू ने लिखे टोटल, तो ये देखो ये है क्यू, ये मई, ये अगस्त, तो 36 34 हो जाएगा 70, तो 700 नीचे। परसेंटेज निकालोगे 560/700 × 100, ये 80% आ जाएगा। 86 नंबर है। DRDO कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1958 में। अगला है √290 किन नंबर्स के बीच में स्थित है। तो अगर आप देखो इसमें ध्यान से, तो √289 होता है 17, तो 17-18 के बीच में ये मिलेगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो सांगपो। बहुत आसान सा सवाल है, स्टैटिक जीके से डायरेक्ट। जन औषधि केंद्र, जिससे हम और आप जाके आजकल दवा लेने लगे हैं, क्या आप जानते हैं कि विदेश में पहला कहाँ पे बना है, तो मॉरिशस में। ये करंट अफेयर से हमारे डायरेक्ट सवाल है, जो पापा वीडियो दिया था ना उससे। अब अगला है पॉलिटी का जो पापा वीडियो UP SSC के हमने दिया था ना एप्लीकेशन में, पेड में, तो उससे डायरेक्ट सवाल है। आर्टिकल 57 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति अगर एक बार जीत गया, 5 साल पूरे हो गए, तो अगले चुनाव में भी खड़ा हो सकता है, उसके अगले में भी, जब तक वो चाहे। तो किसके बारे में बात हो रही है, राष्ट्रपति के। नेक्स्ट देखो, गिरनार का जो इंक्रिप्शन है, रुद्रदामन में ने वहाँ पे सुदर्शन लेक बनवाई थी। ये कौन से ज़माने की बात है, कौन से मौर्यन रूलर का उस समय टाइम था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ग्राउंड वाटर की एकदम ही कमी पड़ गई है। आजकल आप मीम देखते हो ना कि किसी को कोई कहता है कि तू पानी निकालने में बड़ी होशियार है रे, तो नीचे लिखा रहता है पंजाब का निकाल दो। फिर अब मुझे नहीं पता किस रेफरेंस में दिया रहता है, बाकी आप कमेंट में बताओ। तो ये है पंजाब। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में आप मीम देखते हो तो सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। फ्री टाइम में मीम देखा करो, एक आध सवाल वहाँ से भी आ जाते हैं। खैर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। मार्क, अगर ये MACH लिखा होता तो मार्क नंबर ये साउंड चैप्टर से रिलेट हो जाता, लेकिन ए एक्स्ट्रा जुड़ने की वजह से ये एक फोक डांस बन जाता है। कौन से राज्य का, मालवा मध्य प्रदेश का। अभी 96 से लेकर 100 ये DI सॉल्व करना है। अब ये एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं भी दिया रहता है, लेकिन UP SSC में दे दिया तो चलो UP SSC वालों की जय। अब 96 नंबर की बात करते हैं। A और B ने जितने जेल पेन बेचे वो देखना है कितना परसेंटेज है B ने जितने बॉल पॉइंट पेन बेचे उसके मुकाबले, ठीक। तो A और B जेल पेन, तो जेल पेन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये लेना है बीच में ग्रे टाइप का, ये है A और ये B। तो ये 240 है, ये 120 है, तो ये हो जाएगा 360, जिसे हमने ऊपर रख दिया। और B ने जो बॉल पॉइंट पेन बेचे, तो मतलब आपको ये वाला लेना है 300। 300 नीचे 100 से गुणा करो, परसेंटेज आ जाएगा 120%। फिर उसके बाद दुकान F का तो डेटा ही नहीं है अपने पास, चलो देखते हैं क्या होता है। F ने जितने भी पेन बेचे 40% फाउंटेन पेन थे, तो अभी हमको F का पता ही नहीं है उसने कितने पेन बेचे, तो इसे होल्ड पे रखो। अब अगला डेटा काम का है कि फाउंटेन पेन जो D ने और F ने बेचे, ये फाउंटेन पेन है और ये D और F है, इनका रेशियो है 3/4। तो D का तो अपने पास डेटा है कि उसने फाउंटेन कितने बेचे होंगे, तो फाउंटेन पेन में आपको ये ट्राइंगल देखना है और ये है D, इसे हमने गोल करके आपको दिखा दिया, ये है 180। और रेशियो के हिसाब से D 3 है, 3 का मतलब 180, 1 का मतलब 60, तो 4 का मतलब 240। तो 240 क्या हो गए, F ने जितने फाउंटेन पेन बेचे, तो F ने जितने टोटल बेचे उसका 40% फाउंटेन पेन है, अर्थात 40% 240 के बराबर है। और हमसे पूछा है कि F ने टोटल पेन कितने बेचे, अर्थात 100%। निकाल लोगे आसानी से, 4 6 जा
तो ये सीधे दिख रहा है, ये 600 इसका आंसर है। आसान होता है, बस आपको कौन सा स्टेटमेंट किस वक्त काम में लेना ये मैटर करता है। अब ये देख लो 98, जितने बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन ए ने बेचे, एक आपको बॉल पेन और फाउंटेन पेन चाहिए, तो मतलब ये ग्रे वाले को छोड़ के बाकी सब ले लो, इसे हटाओ, ये दोनों ले लो, हमने गोल भी कर दिया। 36 14 50, तो ये होना चाहिए कितना 500, तो 500 एक तरफ रखो। और साथ ही में जो दुकान नंबर डी ने जो बॉल पॉइंट पेन बेचे उसको एक तरफ रखो। तो बॉल पॉइंट पेन का मतलब है ये ट्राइंगल और ये है डी, 180 यहाँ से आ गया। सॉरी यार, बॉल पॉइंट पेन मतलब ये आपको स्क्वायर लेना, टेढ़ा स्क्वायर, पतंग स्क्वायर। ये 270 यहाँ से आप लोगे, 500 में 270 गया, 230 बच गया। अभी 99 समझिएगा ध्यान से। बॉल, जेल और फाउंटेन पेन ये तीन ही टाइप के पेन है, तो इसका मतलब है टोटल पेन जो ई ने बेचे वो क्या है, सी ने जितने भी ये सेम चीज़ें बेची, मतलब सी के टोटल का ये 33.33% कम है। तो अभी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन सी के बारे में हमें ज़रूर पता है। सी का टोटल आओ आपको दिखा दें हम। ये 32 18 50 और 28 हो गया 78, अर्थात 780। तो 780 सी का टोटल है। ई का टोटल कैसे मिलेगा, 33.33% कम करने के बाद, 33.33% कम अर्थात 33.33% हो गया 1/3। 1/3 से कम मतलब 1 - 1/3 2/3। तो 2/3 किसका करोगे, ये 780 का, जो कि आपको देगा कितना 520। तो ई का टोटल आया 520। ठीक, इतनी बात समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, जितने फाउंटेन पेन सी और ई ने बेचे उसका रेशियो 7/5 है। तो सी एफ और ई एफ, फाउंटेन पेन जो सी ने बेचे वो सी एफ है, जो ई ने बेचे वो ई एफ है, रेशियो है 7/5। अब सी का हमें डेटा दे रखा है, सी ने फाउंटेन कितने बेचे होंगे, तो फाउंटेन का मतलब ट्राइंगल लेना है, ये है सी, ये 280 है ना, 280। लेकिन यहाँ 280 7 के बराबर है, 7 का मतलब 280, इसका मतलब 1 का मतलब 40 गुना आपको करनी है चीज़ें। ठीक, तो ई ने बॉल और जेल कितने बेचे, तो ये बताओ फाउंटेन कितने बेचे होंगे, रेशियो से कंपेयर कर लो, इसका 40 गुना ले लो ई एफ का, 40 पंजे 200, तो इसका मतलब ई ने फाउंटेन पेन बेचे 200 और टोटल पेन बेचे 520। इसका मतलब जो बचे हुए बॉल और जेल हैं 520 - 200 320 ही तो होगा। तो बस सिंपल सी मैथ से आपको लगानी थी और घबराना नहीं था, पहली बात। आखिरी क्वेश्चन देखो फिर, जितने भी टोटल बॉल पॉइंट पेन ए ने बेचे उसे ऊपर रखो। ए ने बॉल पॉइंट पेन कितने बेचे होंगे, बॉल का मतलब है आपको ये पतंग लेनी थी 140, इसे आप ऊपर रखोगे। और साथ ही में ए और बी ने जितने फाउंटेन बेचे उसको नीचे रखोगे। तो फाउंटेन का मतलब क्या है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल यहाँ 36 है और यहाँ 20 है, तो 56 हो गया, मतलब 560, उसे नीचे रख दोगे, सीधे से 1/4 आ जाएगा, 14 चौके 56। इस प्रकार हमने आपके लिए पेपर सॉल्व कर दिया। अब आपकी ड्यूटी है ये बताना कि आपको हमारे कंटेंट से कितनी मदद मिली और कितना स्कोर आपका बन रहा है।